जहरीले कफ सिरप पर डिप्टी सीएम बैरवा का बयान सामने आया। कहा कि कफ सिरप से प्रदेश में 2-3 बच्चों की मौत हुई। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने जांच कमेटी बनाई है। कहीं कोई दिक्कत होगी तो दोबारा जांच की जाएगी, जिसकी भी गलती मिलेगी उस पर एक्शन होगा। तो जहरीले कफ सिरप पर डिप्टी सीएम बैरवा का ये पहला बयान है और उनका कहना है कि कफ सिरप से प्रदेश में 2-3 बच्चों की मौत हुई है। हालांकि इससे पहले आप ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य मंत्री इस बात को नकार चुके हैं। वो इसके पीछे की वजह बीमारियां बता चुके हैं, लेकिन अब यहां पर डिप्टी सीएम का जो बयान है वो कह रहे हैं कफ सिरप से प्रदेश में 2-3 बच्चों की मौत हुई। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। कहीं कोई दिक्कत होगी तो दोबारा जांच की जाएगी, जिसकी भी गलती होगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। या राजस्थान में जो 2-3 बच्चों की मौत हुई, 4 की, और हमारे यथार्थ मुख्यमंत्री जी ने हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को कहकर पूरी जांच कमेटी बिठाकर और जांच करवाई। अगर उसमें भी कमी पेशी हुई तो दोबारा जांच करने के लिए हर तरह से है और उसकी जांच चल रही है। निश्चित रूप से जो भी गलती पाई जाएगी निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। अगली खबर पाली से आपको बताते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पाली के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने घर पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस का तो पहले दिन से ही तय था, जिस तरह से हमारे विधायक को फंसाने का काम किया गया था वो कांग्रेस उम्मीदवार ने ही किया था। बीजेपी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है और सबकी बात सुनकर ही टिकट जारी किया जाएगा। प्रमोद जैन भाया पहले निर्दलीय चुनाव जीते और कांग्रेस को हराकर जमानत जब्त करवाकर जीते। कांग्रेस ने उनको ही टिकट दे दिया। ये कांग्रेस का तो मेरे ख्याल से पहले दिन से ही तय था और हमारे वर्तमान विधायक को जिस प्रकार से फंसाने का षड्यंत्र किया था ये कांग्रेस के उम्मीदवार ने ही किया। 2003-4 का कोई प्रकरण था, सामान्य सी बात थी, लेकिन उसमें उनको उलझाने का काम किया। खैर, मैं न्यायालय के निर्णय पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, सम्मान करता हूँ मैं। और उनका तो वो पहले से ही तय था, कांग्रेस का तो एजेंडा भी फिक्स है। लेकिन हमारे यहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र है, हम सबकी राय सुनेंगे, समीक्षा करके सर्वे के आधार पर जन अपेक्षाओं के अनुरूप हम उम्मीदवार उतारेंगे। जैसलमेर कांग्रेस नेताओं में जिलाध्यक्ष पद से को लेकर यहां गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत आयोजित बैठक में कांग्रेस के 2 गुट अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए नजर आए और जिला अध्यक्ष पद को लेकर मतभेद स्पष्ट हो गए। बैठक में एआईसीसी के संयुक्त सचिव सुशांत मिश्रा और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह मौजूद थे। दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं के पक्ष में नारेबाजी करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। दोनों ही पक्ष अपने गुट से जिलाध्यक्ष बनाने में लगे हुए हैं। संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत जिला अध्यक्षों का चुनाव होना है। इसके लिए पार्टी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। पर्यवेक्षक 3 दिन तक जिले में रहकर कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बातचीत करेंगे। सभी रायों को इकट्ठा करके प्रदेश नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और इसी के आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। सृजन अभियान ये चलाया जा रहा है पूरे देश भर में, उसी में अब राजस्थान में प्रक्रिया जारी है। इस संगठन सृजन अभियान के माध्यम से ये जिला अध्यक्ष का चयन होना है। उस मुहिम में आज हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसी में अभी जिला कार्यालय के अंदर, कांग्रेस कार्यालय के अंदर एक ओपन बैठक हुई, जिसमें सबको आमंत्रित किया गया, चाहे छोटा कार्यकर्ता है, बड़ा नेता है, छोटा नेता है, हर एक को खुले तौर पे आमंत्रित किया गया। इस बात से मैं बिल्कुल खुले दिल से स्वीकार करती हूँ कि जो मतभेद अगर हमारे कमरे से बाहर जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो लोग उसका अनावश्यक फायदा उठाते हैं और इस चीज का हमने यहाँ पर हर्जाना भी भुगता है। इस बात से इनकार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। हमारी 2 सीटें थी और इस क्षेत्र में जहाँ की कांग्रेस का इतना मतलब गौरवशाली इतिहास रहा है और यहाँ के ऊपर जो एक सर्वधर्म समभाव की जो पार्टी कांग्रेस ही पार्टी है ना, और वहां से भी अगर हम लोगों को वहां पर हार का सामना करना पड़ा तो निश्चित रूप से ये एक विचारणीय विषय है।
उधर बाड़मेर कांग्रेस में भी गुटबाजी देखने को मिल रही है, जहां पूर्व विधायक मेवाराम जैन और अमीन खान ने जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक राजेश तिवारी से मुलाकात की, जिलाध्यक्ष चयन को लेकर अपनी राय रखी और बाड़मेर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से रखी गई ये बात संगठनात्मक बैठक में पूर्व विधायक अमीन खान ने जाने से इनकार कर दिया और वीरेंद्र धाम में आयोजित होने वाली कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी की बैठक को किसी का निजी कार्यक्रम बताते हुए कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया। अच्छी तरह से सर्वे किया जाए और अच्छे लोगों को कांग्रेस के पदाधिकारी बनाए जाए और जो सभी को ईमानदारी से शुरू करके कांग्रेस को मजबूत करें। अभी बाड़मेर में जो एक बैठक भी हो रही है, तो उस बैठक में आप शामिल हो रहे हो क्या? कहाँ हो रही है? बाड़मेर शहर में हो रही है। वहाँ हम नहीं जा रहे हैं। क्यों? कांग्रेस ऑफिस में मीटिंग है नहीं, और पर्सनल अपने घर की मीटिंग। कांग्रेस के बड़े अधिकारी पदाधिकारी आए हुए हैं। अधिकारियों से हमारी बातचीत हो गई। तो जहाँ पर मीटिंग है वहाँ पर आप नहीं जाएंगे? अधिकारियों से हमने अमीन साहब जो आपस में विवाद है उसको कैसे निपटा जाए? आप सबसे सीनियर है, कैसे उसको पाटा जाए? उसको निपट लेंगे। या टिकट वितरण होता है तो प्रदेश के चंद नेता बैठते हैं और वो निर्णय लिया करते थे, और उसके वजह से क्या होता था कि कई पक्षों की बात नहीं सुनी जाती थी, तो आपसी मतभेद या गुटबाजी की संभावना बढ़ जाती थी। राहुल जी ने इस बात को ये समझा कि हम प्रदेश के नेताओं पे निर्भर रहने के बजाय हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडरशिप को हम लोग तैयार करें। उसकी भूमिका टिकटों में अनुशंसा की भी रहेगी और उसको बूथ स्तर तक जो है संगठन बनाने की भी जिम्मेदारी रहेगी, और जो व्यक्ति सामंजस्य बना के लेकर चल के अच्छे परिणाम देगा, ऐसे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को, जैसे निगम मंडल है या विधानसभा में टिकट है, लोकसभा में या राज्यसभा में भी जो है उनको भेजने का काम है। डिडवाना कुचामन से बड़ी खबर आ रही है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा जल्द आरोपी हमारी पकड़ में होंगे, पूरे घटनाक्रम में जो भी शामिल है सबको गिरफ्तार करेंगे, जिन लोगों को जानकारी थी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार डिडवाना कुचामन मामले में कार्रवाई हो रही है। व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस एक्शन में है और अब एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बातें कही, कहा कि जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा और साथ ही जो भी शामिल है इस पूरे घटनाक्रम में सभी की गिरफ्तारी होगी। बना दी थी और हमारी आईजी मैडम, आईजी एसपी मैडम और आईजी साहब के नेतृत्व में अलग अलग टीमें काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के ऊपर सस्पिशन है और उनके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है जल्दी ही इसमें जो भी इन्वॉल्व है उनको पकड़ेंगे। इसके अलावा जो जिसने भी सहयोग भी किया है, जिसको जानकारी भी थी, उन सबको अरेस्ट करेंगे। अजमेर जीएसटी चोरी की शिकायतों के बाद जीएसटी की टीम ने शिव शंकर ट्रेडर्स की अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी है और दस्तावेजों की जांच भी शुरू कर दी गई है। शिव शंकर ट्रेडर्स तेल के व्यापार, साथ ही जनरल स्टोर के सभी प्रोडक्ट अजमेर शहर, ग्रामीण और अन्य जिलों में सप्लाई करता है। ऐसे में सभी बिलों की जांच पड़ताल के लिए उनका सत्यापन करवाया जा रहा है। अगर बिलों में गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित फर्म पर ठोस एक्शन होगा। और बिहार का चुनावी घमासान, कांग्रेस इस वक्त घोषणा पत्र जारी कर रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं। हमको सोचना पड़ेगा। उद्योगपतियों की 11 उद्योगपतियों की हत्या हुई 6 महीने के अंदर। ऐसी गंभीर घटना है, 6 उद्योगपतियों की हत्या हो रहा है। बाकी लोगों को क्या होता होगा आप सोच सकते हो। जब उद्योगपतियों की हत्या होने लग गई तो बाकी गरीब का क्या हो रहा होगा, तो पूछ रहा उसको। और कहते 3 करोड़ से अधिक जो है बेरोजगार पलायन कर गए मजदूरी के लिए। 3 करोड़ लोग दावे करते बार बार हम पलायन को रोकेंगे, उन दावे खोखले साबित हुए लोग के। और मेरे एक दृष्टि के अंदर तो पहला काम बिहार को ये करना चाहिए, 70 साल हो गए आज़ादी को, कि पलायन रोके पूरी तरह से। पूरे देश की सेवा बिहार वाला कर रहे हैं। बिहार की पृष्ठभूमि बहुत शानदार है,
वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब